बड़ी मालकिन, आप रो क्यों रही हैं बड़ी मालकिन? आप बिल्कुल मत रोइए, बिल्कुल मत रोइए। आपने अपने पति को जो नहीं सिखाया ना, वो मैं सिखा दूंगी उन्हें। क्या कर रही है तू, बदतमीज लड़की? हाँ, उनको ढोल बजाने को कहा है। बहू ढोल बजाएगी, पति भी ढोल बजाएगा, और उसके बाद मैं आपको ढोल दे दूंगी। हाँ, बस वही बाकी है। मजाक चल रहा है, मैं ढोल बजाऊंगी। जमुना, मुझे बड़ी खुशी मिली है, बड़ी खुशी मिली है। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? नहीं रे पगली, ये तो खुशी के आंसू है। ये तू नहीं समझेगी। तू जो इतने दिन बाद, इतने बरसों बाद माँ को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई है, उससे मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं बयां नहीं कर सकती। और आपके पति ने कहा है कि वो उनके साथ बैठकर खाएंगे नहीं, तो मैंने भी कह दिया कि मैं बड़ी माँ को खिला के रहूंगी। अगर ये काम नहीं करके दिखा सके तो मैं भी कहती हूँ कि मैं भी आपकी बहू नहीं, समझी? ढोल की आवाज? ढोल कौन बजा रहा है? बड़ी मालकिन, मैं आती हूँ। हाँ, पटाखे बना सकते हो? हाँ दादा, मैं बहुत अच्छे पटाखे बना सकता हूँ, और वो जो अनार होता है ना, वो तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ। और आवाज वाले पटाखे? नहीं दादा, वो आवाज वाले पटाखे बैन हो गए हैं ना, क्योंकि उससे आसपास के जितने लोग होते हैं उन सबको दिक्कत होती है, इसलिए मैं वो नहीं बनाता। अच्छा संजय, तुम वैसे पटाखे बना सकते हो जिसमें बहुत रोशनी होती है, बहुत आग होती है, विस्फोट भी हो सकता है। बना तो सकता हूँ, लेकिन इसमें दुर्घटना हो जाती है, और इतना ही नहीं, इंसान मर भी सकता है। हाँ, वही तो चाहता हूँ कि कोई मरे। ये क्या कह रहे हैं आप दादा? भूत चतुर्दशी रात, अमावस्या। राय परिवार में बहुत दिनों से रोशनी का खेल नहीं हुआ है। हाँ, रोशनी का खेल। माँ काली की पूजा में, माँ काली की पूजा में रोशनी का खेल नहीं होगा। थोड़ी आतिशबाजी नहीं होगी, थोड़े जले बारूद की बू नहीं होगी। संजय, कोई बड़ी अनहोनी कर सकते हो क्या संजय?
देखिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। संजय, एक ऐसा पटाखा बनाना है कि अगर उसे जलाने के लिए कोई आदमी उसमें आग लगाए तो उसके द्वारा लगी हुई आग उसको ही घेर ले जो इंसान उसमें आग लगा रहा था, और वो ही उसमें घिर जाए। और उस रोशनी में अमावस्या का अंधेरा खत्म हो जाएगा। जोर जोर से ढोल बजने की आवाज आएगी, और उस ढोल की आवाज में उस आदमी की चीख किसी को भी सुनाई नहीं देगी। आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक ऐसा अनार बना दो। हाँ हाँ। हाँ दादा, आप मुझे सामान ला के दे दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं सब लेके आ जाऊंगा। बस तुम मुझे बता दो कि क्या चाहिए। कंदक चाहिए, कोयला चाहिए, जो भी चाहिए वो सब मैं ले आऊंगा। तुम तो बस बना दो, ठीक है? ठीक है। जाओ। क्या कह रहे थे छोटे फूफा? उसे पता नहीं कि वो किस चक्रव्यूह में फंस गया है। वो एक पटाखा बनाएगा, और उस पटाखे में मैं कुछ ऐसा मिलाऊंगा कि बस एक घटना जो दुर्घटना में बदल जाएगी। कैसी घटना? रॉकी, जो बातें मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, उसे ध्यान से सुनो। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। एक काम और बचा रह गया। क्या? इस घर में ढोल बजाता है गंगा ढोली। हाँ, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, गंगा ढोली ही ढोल बजाता है। मैं इस बार बड़े भैया को कहकर एक तमाशा देखना चाहती हूँ। इस काली पूजा में भी ढोल की छड़ी उठाएगा गंगा ढोली। हाँ, ढोल बजाएगा। राय परिवार का रिश्तेदार ढोल बजाएगा, गंगा ढोली। क्यों बजा रहे हैं? हाँ बाबा, आप ढोल क्यों बजा रहे हैं? ये दीदी का ससुराल है। ए गजा, तू कासर उठा। अरे क्या कर रहे हैं? ये आप पागलों की तरह क्यों कर रहे हैं? बंद करो। नहीं, ढोल बजाऊंगा मैं, ढोल बजाऊंगा मैं। जिस घर में बेटी भी आई उसी घर में ढोल बजाने का बयाना मिला है मुझे, और मैं ऐसा बदनसीब बाप हूँ कि वो बयाना मैंने हाथ फैला कर भी ले लिया। बाबा, आपकी तबीयत खराब है, आप कैसे ढोल बजाएंगे? आप क्या पागल हो गए हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप ऐसा मत कीजिए, बयाना वापस कर दो। नहीं, ढोल तो मुझे बजाना ही होगा। बड़े मालिक का आदेश है, वो मालिक है ना, और हम लोग तो उनके।
आप ढोल नहीं बजाएंगे बाबा। क्यों? बाबा आप केदार राय के समधी हैं। आप ये भूल क्यों जाते हैं? आप ढोल नहीं बजाएंगे और यही मेरी आखिरी बात है। तो फिर कौन बजाएगा ढोल? मैं बजाऊंगी। दीदी आप ढोल बजाएंगी? आप इस घर की बहू हैं। हाँ। घर की बहू की परेशानी तू नहीं समझ पाएगी बहन। मैं तो अभी सासू माँ को देखकर आ रही हूँ, बहुत परेशान है। बाबा बाबा आप ढोल नहीं बजाएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं बजाएंगे। और गजा तू कांसर को हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ढोल मैं बजाऊंगी, आपको मेरी कसम है बाबा, आप ढोल छुएंगे भी नहीं। ये तो क्या कह रही है बेटी? हाँ? तू इस घर की बहू है और तू बजाएगी ढोल? हाँ बाबा, मैं ढोल बजाऊंगी और उसकी वजह यह है कि मेरे ससुर जी यही चाहते हैं, इसलिए मैं ढोल बजाऊंगी। आप लोग जाकर नहा लीजिए, आज काली पूजा है ना, आप लोग नहा लीजिए। बाबा जब तक जमुना है, जमुना के हाथ सलामत है, उसके सामने ढोल है, उसकी छड़ियां हैं, तब तक जमुना ही ढोल बजाएगी। हाँ बाबा, मैं ही बोल उठाऊंगी। बाबा आप ये मत भूलिएगा कि आप केदार राय के समधी हैं। आप गरीब हो सकते हैं बाबा, लेकिन आपका सम्मान झूठा नहीं है, आपकी भी इज्जत है बाबा। अरे भाऊजी, अरे भाऊजी, ओ भाऊजी, अरे आप सब यहाँ पर हैं और मैं आप सबके लिए खाना लेकर घूम रहा हूँ। भाऊजी आप कुछ खाएंगे नहीं क्या? नहीं, आज अमावस्या है ना, काली पूजा है, इसलिए मेरा आज उपवास है। ऐसे उपवास रखते रखते तो आप बीमार पड़ जाएंगी। इस घर का तो आप कुछ खाती नहीं है, बस अब मुड़ी बतासा खरीद के खुद खा रही हैं। पहली काका, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं गरीब की बेटी हूँ, उपवास की आदत है मुझे। आप सब जाकर खा लीजिए। बाबा माँ जाइए, देरी मत कीजिए, खा लीजिए। चलो 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 चलो, सब लोग मेरे साथ चलो, चलो चलो खाना खाने के लिए चलो, चलो चलो, आओ आओ, चलो आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ, मेरे साथ आओ। ये क्या, आप अब तक तैयार नहीं हुए? आज घर में पूजा है, कितने सारे काम हैं, जाकर तैयार हो जाइए। हाँ, मैं हो जाऊंगा तैयार, लेकिन जमुना आज तुम सचमुच ढोल बजाओगी? ये आपके पिता की इच्छा है, इसलिए आज जमुना ढोली ढोल बजाएगी। अब मैं चलती हूँ, मैं नहा लेती हूँ। एक बात कहूँ, मुझे पता है कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन वो मेरे बाबा ने बांस के बाड़े से घेर कर एक नहाने की जगह बनाई है, वहीं स्नान करते हैं। लेकिन यहाँ खुले में ऐसे सबके सामने स्नान करने में बहुत शर्म आएगी छोटे मालिक, बहुत शर्म आएगी। कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, सबकी नजर अच्छी नहीं होती ना, बहुत शर्म की बात है ये। नजर ही देनी होगी तो बस मैं ही नजर दूंगा। मेरी नजर के अलावा किसी और की नजर तुम पर नहीं पड़ेगी। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। आई लव यू जमुना।
तुम्हारे ऊपर किसी की नजर ना पड़े उसका दायित्व तो मेरा है। मतलब? मतलब समझाता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। ये क्या करे? ये साड़ियाँ क्यों ले रहे हैं आप? अरे धुली नहीं है, आज पूजा है। अरे रुको ना, देखना क्या करता हूँ। मेरे अलावा मेरी बीवी पर कौन नजर डालता है देखूं तो। मेरे अलावा किसी की नजर पड़ ही नहीं सकती। बस मैं देखूंगा, नजर भर कर देखूंगा। क्या? एक मिनट, ये पकड़ो। अरे सुनिए, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए तो। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा बाथरूम। हे माँ, साड़ी का बना हुआ? छत नहीं है लेकिन ऐसा घेरा बनाया है कि इस घेरे में तुम पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं तुम्हें देखूंगा। क्या देख रही हो? आपको। तो फिर वो वाली बात कहो। कौन सी बात? जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। कौन सी बात? वही कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मुंह से बोलो। मुझे शर्म आती है। प्लीज एक बार कहो ना। मैं क्या? प्यार करती हूँ।
एक बार फिर से कहो। प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बड़ी बुआ, बड़ी बुआ, चाची जी, अरे रंजना, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या होना बाकी है? क्यों? क्यों? चलो बाहर देखने के लिए। सर्कस हो रहा है, सर्कस। सर्कस? हाँ, बाहर एक ओपन जगह में साड़ी का घेरा बनाकर संगीत जमुना को नहला रहा है। छी 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 छी। क्या कह रही हो? नहला रहा है? मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। बेशर्म लड़की कहेंगी, ऐसे कोई नहाता है? और संगीत को क्या हुआ है? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? आज चल मेरे साथ, देखती हूँ उनमें कितना प्रेम जगा है। आओ। क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? इस तरह ये तमाशा क्यों किया जा रहा है? तेरा तो मान सम्मान नहीं है, लेकिन संगीत का तो है। क्यों संगीत? तू अपनी बीवी को यहाँ पर नहला रहा है? तो क्या हुआ? कम से कम आपने ये तो माना कि मैं इनकी बीवी हूँ। ठीक तो है, घर की बहू ही तो है। दीदी, मेरी बहू माँ। बड़ी भाभी, आप इसको सपोर्ट कर रही हैं। क्या करूंगी बताएगी? बताएगी मुझे क्या करूं? एक दिन खिड़की से देखती हूँ वो भीगे कपड़ों में वो घर के अंदर जा रही है। किसने किया है ये सब? हाँ, किसकी वजह से हो रहा है? जाके बोल तेरे बड़े भैया को, उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। कहाँ ले आए हैं देख।
अब इतना ही सम्मान बोध है और इतनी ही मर्यादा बोध है तो इन सब से सम्मान हानि हो रहा है तो जाके केदार राय को बोलो कि अपने बेटे और उसकी बहू का वरण करके घर ले जाए। तो क्या ये इस तरह एक खुली जगह पर खड़े होकर? तो क्या करेंगे ये लोग? तू मुझे बता, कोई ऑप्शन है? क्या करेंगे वो लोग? तुम लोग दो धारी तलवार हो रहे हो, इधर से भी और उधर से भी काट रहे हो। जमुना। जी बड़ी मालकिन। जाओ अंदर जाओ, चेंज करो, उसके बाद प्रसाद बनाना है। संगीत। हाँ माँ। जाओ उसे लेकर घर में जा। हाँ जा रहा हूँ, चलो। तुम्हें एक बात कहती हूँ, आज घर की लड़कियों और बहुओं के कान भर के शांति खत्म करने की कोशिश मत करो। प्यार का रिश्ता समझने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि समझ आए कि प्यार क्या है। जमुना संगीत से प्यार करती है और संगीत भी जमुना से प्यार करता है। सच बताऊं तो उन दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं है और तुम जो दोनों के बीच स्पेस बनाकर घुसने की कोशिश कर रही हो, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। आप प्यार की बात कर रही हैं? आप तो खुद ही अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। आर्या, ओह, आई एम सॉरी, गलत कह दिया, क्योंकि आपका हस्बैंड आपको घर में नहीं रखता। देख लिया ना बड़ी भाभी, क्या कहा आर्या ने? इसे क्या कहते हैं पता है? सच। और सच कभी छिपा नहीं रहता। घर में तो सबको पता ही है, अब आसपास गली मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार भी सब जान जाएंगे। तुम्हें एक बात कहूँ रागिनी, तुम अपने पति, अपना संसार और तुम अपने रिश्ते संभालो। आज पूजा का दिन है, वरना मैं तुम्हें ठीक से समझा देती कि मेरी इस घर में पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। भगवान सच में है, जानती हो ना आर्या, वरना कितनी बड़ी भूल हो जाती हमसे। तुम इस घर की बहू बन जाती। ईश्वर ने बचा लिया हमें। भगवान ने बचाया नहीं है, और ना ही बचाएंगे। आप? मैंने। आज घर में काली पूजा है ना, अमावस्या की रात। किसे पता क्या होगा। राय परिवार में आज उत्सव है, बहुत आतिशबाजी होती है, बहुत पटाखों का खेल होता है। लोग इस पटाखों के खेल को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। और इसी पटाखों के खेल के बीच आग वाग से कोई अगर मर गया तो पता नहीं चलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझोगी, समझोगी, बाद में तुम सब कुछ समझ जाओगे। जय महाकाली। वो जमुना ढोली जब तक मेरे घर पर रहेगी, कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी वेद। पैसे कमाने के लिए गाड़ी पर चढ़ के वो ढोल बजाती है।
और वो है राय परिवार की बहू। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी वेद। मैं घर नहीं जाऊंगी। गीत तुम घर मैं जाओगी। नहीं जाऊंगी, कहा ना। हे गर्ल्स, लेट्स डांस। गीत आप सब प्लीज बाहर जाइए। वेद प्लीज, ये मेरी दोस्त है, तुम इनकी इंसल्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्लीज आप लोग जाइए। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो वेद? गीत तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हैं? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझती हो? तुम अपने मन में इतना गुस्सा क्यों पाल रही हो? क्यों? घर पर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम घर जाओगी। गीत तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे पापा तुम्हें मिस कर रहे हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें मिस कर रही है। मेरी माँ मुझे मिस नहीं करती वेद, प्लीज। मेरी माँ की जिंदगी में बस 2 लोग हैं, एक जमुना ढोली और एक मेरा भाई, बस और कोई नहीं। क्या हुआ? फोन उठाओ। मैं नहीं उठाऊंगी। गीत माँ फोन कर रही है, उठाओ। मैं फोन नहीं उठाऊंगी। हेलो गीत। मैं वेद बोल रहा हूँ। वेद, गीत कहाँ है? पिछले 2 दिनों से घर नहीं आई। ये सब क्या चल रहा है? पता है आंटी, मैं उसे समझा रहा हूँ लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाह रही। फोन दो उसे। हाँ, बात करो। हेलो गीत, आपने मुझे फोन क्यों किया है? अचानक 2 दिनों बाद मेरी याद आई है। याद आके भी क्या? इतनी मनमौजी हो, किसी की बात सुनती हो? घर में इतना बड़ा उत्सव है, पूजा है, आतिशबाजी होगी, मगर तुम वहां नहीं रहोगी। घर के नियम के अनुसार आज घर की बेटी बहुएं गहने पहनेंगी। तुम हो किधर? पूजा में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। क्यों? वो जमुना ढोली है ना, रहिए ना आप जमुना ढोली और उस आदमी के साथ। गीत, क्या हो रहा है गीत? हर उत्सव में तुम इस तरह मुझसे क्यों झगड़ा करती हो? क्योंकि मुझे ये उत्सव वगैरह अच्छे नहीं लगते। ये सब सहा नहीं जाता मुझसे। मुझे लगता है कि ये उत्सव वगैरह सब झूठ है, सब आपकी तरह। माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ गीत। तो क्या हुआ? So what? जन्म देने से आप माँ बन गई? प्लीज गीत, माँ से ऐसे बात मत करो। वे तुम चुप रहो। सुनो माँ, मैं घर नहीं आऊंगी। That's it. मैं सब समझ रही हूँ। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना वेद? ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। गीत, प्लीज गीत, मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। फिर मेरी बात सुनो, चलो घर चलो। आई लव यू। I love you too. माँ, कितने सुंदर गहने हैं। देखो देखो देखो। ये तेरे लिए ही है। वाह। बड़े मामी, मैं कौन से गहने पहनूंगी? देती हूँ भाई, देती हूँ। पहले कामिनी को नेकलेस पहनने में मदद करो। अरे रुक, मैं पहनाती हूँ। दे,
इस वक्त तो संजय को बुलाना चाहिए। उसे अपनी बीवी को हार पहनाना चाहिए, लेकिन नहीं, भाभी पहना रही है। ये कोई बात हुई? देखो सारे गहने आ गए हैं। भैया से कहा था मेरे लिए एक चेन लाने के लिए। ये रही चेन। अच्छा बड़ी भाभी, इस बार मेरे लिए एक नेकलेस लाने की बात हुई थी। हाँ, ये रहा नेकलेस, देती हूँ मैं। रुको ना, हर बार तो हमारी बड़ी भाभी ही सबको गहने बांटती है, इस बार भी बड़ी भाभी को ही देने दो। हर बार मैं ही बांटती हूँ, इस बार भी मैं ही बांटूंगी। श्री देख, ले तेरे लिए। पसंद आया? रुक मैं पहनाती हूँ। ये थोड़ा हल्का नहीं लग रहा? शादी के बाद भारी गहने पहनना, अभी थोड़ा हल्का ही पहन। तुम सब नए जमाने की लड़कियां हो, फैशनेबल गहने पहनो, कहाँ भारी गहने पहनने हैं। सही है ना? ओ रंजना, ये ले, ये तेरे लिए। ये हार तो कमाल है। बड़ी मामी, ये किसका है? ये मुझे दे दो। देखकर तो लगता है ये हार बहुत महंगा है। तो ये किसके लिए है? ढोली की बेटी के लिए है क्या? हर वक्त ढोली की बेटी मत कहा कर। अच्छा, तेरे पापा का भी तो एक प्रोफेशन था, तुझे भी उसी प्रोफेशन के नाम से पुकारूं? या मल्लिका के पापा के पेशे का नाम लेकर उसे पुकारूं तो अच्छा लगेगा? हर पेशे का एक सम्मान होता है, उसे देना सीखो। और इसके अलावा जमुना इस घर की बहू है। जमुना, 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 ये हार बहुत भारी है माँ। जमुना इसका भार नहीं झेल सकेगी। कुछ भी हो, है तो गरीब की बेटी, वो इस गहने का भार नहीं उठा पाएगी। इसे वापस दो। ये तो मैं वापस नहीं दूंगी। आप जो ये भेदभाव करती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हार तो मैं ही पहनूंगी। गीत, तुम्हारे लिए गहने रखे हुए हैं, तुम वो पहनोगी, ये मुझे दो। क्यों? सबसे कीमती गहने जमुना क्यों पहनेगी? क्योंकि उसकी शादी का पहला साल है। तो क्या हुआ? आपको हो क्या गया है माँ? और आप शादी किसे कह रही हैं? कोई शादी वादी नहीं हुई है। दुर्गा मंडप में किसी की भी मांग में सिंदूर भर देने से शादी हो जाती है क्या? माँ पागल हो गई हैं आप? क्या आप कुछ भी कह रही हो माँ? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सबके सामने तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती हो। फिर आप भी घर की बाकी औरतों को साइड करके उस ढोली की बेटी पर प्यार नहीं बरसा सकती है माँ। ये हार तो मैं ही पहनूंगी। किसी ढोली की बेटी के गले में ये हार? बस करो, अब बस भी करो। ढोली की बेटी, ये सब क्या चल रहा है? बहुत हो गया गीत, दो ये हार दो। नहीं माँ, ये हार तो मैं ही पहनूंगी। ये हार आप जमुना ढोली को नहीं पहना सकती। गीत, मैं आपको कसम दे रही हूँ माँ, अमावस की रात में मैं आपको कसम दे रही हूँ।